16 तारीख को रविवार का अवसर है। द्वादशी तिथि विद्यमान है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की, और इस दिन सूर्य परिवर्तन करने जा रहे हैं राशि। और ये सूर्य का परिवर्तन करना राशि जो है बहुत महत्वपूर्ण योग बनाकर आपके लिए उत्पन्न करते योग दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें आपके लिए खास तौर पर समझकर कार्य करने की दिखाई देती हैं। इस समय में ग्रहों का योगायोग जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है वो समझ लेना चाहिए। आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो सुख भाव में पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं और शक्ति को प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। ये शक्ति को प्राप्त करते जो दिखाई देंगे, विशेष तौर पर आप समझें कि ये संक्रांति जो है इस बार जो आरंभ हो रही है, सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है रविवार के दिन हृदय नाम के योग के साथ। यानी इस दिन यदि विशेष तौर पर कुछ खास उपाय कर आप कार्य को आरंभ करने का प्रयास करेंगे तो ये सूर्य जो है विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ हो सकते हैं सुख का पदार्पण करने, क्योंकि सुख वाले भाव में पदार्पण कर रहे हैं। कमज़ोर स्थिति में है नहीं, नीच की राशि से निकल कर आ गए हैं और ये पूरे महीने यहाँ रुकने वाले हैं। यानी आने वाले 30 दिनों में ये जो योग बना रहे हैं बुध के साथ योग है। हाँ, बुध थोड़े से आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो अस्त अवस्था में, मंगल भी अस्त अवस्था में है, और यदि ये सूर्य के कारण से ही अस्त हुए तो ऐसे में यदि इनकी शक्ति थोड़ी सी इनको और बढ़ जाती तो ये अद्भुत रूप से लाभ देने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बना देते। सूर्य मंगल की युति बहुत विशेष रखती है। सूर्य मंगल की युति को बेसिकली क्या है, मंगल ने यहाँ पर थोड़ा सा अस्त होकर, यहाँ पर अगर सूर्य उच्च स्वग्रही मंगल होकर बैठे हुए हैं और जिस घर में मंगल बैठे हैं उनका अपना घर है, वहाँ सूर्य पदार्पण कर रहे हैं। समस्या केवल यह है कि सूर्य ने मंगल के सान्निध्य में रहकर मंगल को अस्त कर दिया है। और एक बात समझिए, हम आपके सामने एक बहुत सुंदर दृष्टांत उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप इसको समझ लें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। सूर्य और मंगल का यानी हनुमान जी का विशेष तौर पर समझें कि मंगल जब कमज़ोर हो तो हनुमान जी की उपासना से बहुत सुंदर तरीके से मंगल को शक्ति प्राप्त हो जाती है, और सूर्य के साथ मंगल होने के कारण से मंगल अस्त हो रहे हैं। अब एक काम कीजिए, कथा हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं, बड़ी सुंदर तौर पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य जो हैं वो हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं, और एक बार भगवान हनुमान जी के मन में आया कि क्यों ना मैं भगवान सूर्य से दीक्षा लूँ और उनके सानिध्य में, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता है सूर्य भगवान। हनुमान जी चले भगवान सूर्य के समक्ष, और भगवान सूर्य ने देखा ये वही बालक है जो बाल्यकाल में मुझको ग्रसित करने आ गया था। तो हनुमान जी को देखकर हनुमान जी को विशेष तौर पर सूर्य भगवान ने कहा कि बोलिए कैसे आए आप हमारे पास। तो उन्होंने बोला फूल ग्रास करने आ रहे हैं क्या? बोले महाराज क्षमा। और जब उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब सूर्य भगवान जिस प्रकार से बाल्यकाल में हनुमान जी ने उनको ग्रास कर लिया था, तो सूर्य महाराज ऐसे चेले से तो क्या स्थिति हो जो गुरु को ही ग्रास कर ले और उसके बाद गुरु से दीक्षा लेने आए।